नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 349 सेशन में 349 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी निर्माण के लिए तत्पर है। इसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता आय काम पर प्रत्येक दिन वेज फिक्स हो जाता है सरकारी तौर पर, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट द्वारा दिए हुए काम को फ्लेक्सिबल काम कहते हैं। उस काम को करते हुए, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। जो भी काम है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है और साथ साथ उसको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जोड़ दिया जाता है, जिसमें 50% भागीदारी केंद्रीय सरकार का, 50% राज्य सरकार। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कार्य करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उस नियमों को पालन करके हर एक महीना दस्तखत करते हैं और इस तरह से उसमें काम करते हैं। तो नियम इस प्रकार हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, यानी कि संवैधानिक मान्यता आय काम मौलिक अधिकार बने। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, यानी कि संवैधानिक मान्यता आय काम और शिक्षा प्रमाण पत्र मौलिक अधिकार बने। डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, यानी कि सीधा मंत्रालय और सीधा बजट संपर्क स्थापित हो। वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड। हम सब जो है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, व्यवस्थित रोजगार, व्यवस्थित स्वरोजगार नंबर प्राप्त करें। देयर शुड बी 3 बजट सिस्टम, एनुअल बजट 1 रेट मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट। यानी कि हम लोगों के जीवन में 3 बजट होना चाहिए। एनुअल बजट 1 रेट मिनिस्ट्री 1860 से है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री 1860 से है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनना चाहिए। 31 अगस्त 2001 से निरंतर प्रयास चल रहा है इस बजट को बनाने के लिए। इसके अलावा राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, यानी कि पेंशन मिलना मौलिक अधिकार बन जाए। राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस। फंडामेंटल राइट, यानी कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाकर 14 साल पर उस पर पेंशन मिले, इसका मौलिक अधिकार बने। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ शुड बी बिटवीन 0 to 18 ईयर्स एंड 18 to 50 ईयर्स। हमारा संवैधानिक जीवन 0 से 18 और 18 से 58 वर्ष में बने। जिनको ज़रूरत हो 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाकर प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज मौद्रिक साख वेतनमान उठाएं प्रत्येक महीना। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बने, यानी कि वी शुड हैव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 पर मंथ अबव एंड 30,000 पर मंथ बिलो। चूँकि सभी इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त हैं, तो इसमें 30,000 से प्रतिमाह से ऊपर और 30,000 प्रतिमाह से नीचे के बीच में डिफरेंस बने संवैधानिक तौर पर, जो कि प्रशासनिक रूप से परम आवश्यक है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण करती है। दूसरा लक्ष्य ये भी है कि 30,000 से ऊपर कितने रोजगार प्राप्त है प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी में, तो 15% लोग जो है सरकारी नौकरी में 30,000 से ऊपर प्राप्त कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में 15%, यानी कि 30% लोग 30,000 से प्रतिमाह से ऊपर कमा रहे हैं। अब इसमें क्वालिटी भी आती है कि 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है उसको क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए। रेस्ट जो है वो सामान्य जनरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ, क्योंकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती है, क्योंकि इसी पर इसमें व्यवस्था की गई है। इससे पहले 1885 से 1946 तक सेशन किए गए, जो निस्वार्थ भाव से सेशन किए गए थे, जिसका लक्ष्य था आज़ादी।
आज़ादी के बाद हमने पाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ज़रिए राइट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट यानी कि मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार बना। इसके अलावा स्वतंत्रता मिली कि जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं, और मार्केट और डिमांड एंड सप्लाई पर वेज फिक्स किए गए, जो कि इस प्रकार हैं इस टेबल में पर डे वेज। अब इसमें समस्या ये आती है कि जो रोज़गार मिलते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं और रेगुलर इनकम प्रगति का पहला पथ है। तो इसका प्रबंध किया जाए, क्योंकि आबादी बढ़ती गई। विश्व का दूसरा राष्ट्र उस समय भी था 1947 में आबादी में, अभी भी है। रोजगार की समस्या निरंतर इसमें बनी रहती है। तो इसको ध्यान में रखकर जिस माहौल में हम बड़े होते हैं, वहीं से जिस तरह से स्कूल कॉलेज का प्रबंध कराया गया है, ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का प्रबंध कराया गया है। यानी कि एक क्षण के लिए भी अनऑर्गेनाइज नहीं छोड़ा गया है। जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या +2 या जिस भी समय में फाइनेंशियल क्राइसिस लगे, उसी समय में सीधा मंत्रालय संपर्क लेकर, सीधा बजट संपर्क लेकर स्वरोजगारी की व्यवस्था की गई है इसमें। और इसी को सत्यापित करते हुए सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग, फिजिकल क्रेडिट पर मंथ गेटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड किया गया है प्रत्येक नागरिक को, जिसके तहत फ्लेक्सिबल काम है, जो भी मंत्रालय में काम आते हैं उसको करना है। जिससे घर में फ्लेक्सिबल काम होते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसी में फिर स्पेशलाइजेशन के साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि शिक्षा प्रमाण पत्र पर मौद्रिक साख प्रत्येक दिन लगाया गया है, जिससे कि प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी यानी कि फिजिकल क्रेडिट वेतनमान बनता है। पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही किया जाता है जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 5 साल पर इलेक्शन राज्य में और केंद्र में पैसे का प्रबंध करते हैं। एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री का पैसे का प्रबंध करते हैं, और रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का पैसे का प्रबंध करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध करते हैं। ठीक इसी प्रकार इलेक्शन कमीशन का केंद्रीय बजट का पैसे का प्रबंध किया जाता है, जिसके तहत 4 स्लैब पेंशन एट 18, 32, 46, 58 ईयर और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में भी पैसे का प्रबंध किया जाता है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है और इसी को डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है कि संवैधानिक तौर पर दस्तावेज रूप में इसको स्थापित किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर स्थिर रहता है, तो मंदिर के दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन दस्तावेज लिया गया है, जो लगभग 1175 करोड़ मंदिर हैं, जिसमें से 6 भागों में बांटा गया है। इसमें दस्तावेज के रूप में शिव पुराण, जिसके तहत 175 करोड़ शिव मंदिर है, जिसमें से 12 ज्योतिर्मंदिर को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का दस्तावेजी सदस्य बनाया गया है। दूसरा, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन के तहत विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उनके दस्तावेज को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर विष्णु लक्ष्मी दस्तावेज को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का दस्तावेजी सदस्य बनाया गया है राष्ट्रपति भवन दस्तावेज रूप में। ब्रह्मा सरस्वती यानी कि लॉ एजुकेशन रूप में, शिव पार्वती को इसमें वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी को लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती को लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा को वीटो फैमिली एंड नॉन वीटो हस्बैंड, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती को ट्रुथ सेवियर, ट्रुथ सेवियर्स, और भारत सरकार को टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ कहते हैं, भारत माता मतलब भारत माता भारत पिता को। इस तरह से ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन में जो ISBN सर्टिफिकेट है, जैसे ट्रूथ ऑनली ट्रम्प्स का ISBN सर्टिफिकेट है, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए काम कर रही है, 8190186402X, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL, और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। इस तरह से ISBN सर्टिफिकेट सभी हिंदू किताब का ISBN सर्टिफिकेट ऑल सब्जेक्ट का, साथ साथ सेल्फ मार्कशीट और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट को ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन का दस्तावेज के रूप में 12 ज्योतिर्किताब को चुनकर सदस्य बनाया गया है स्वरोजगारी मंत्रालय का। इस तरह से राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा का दुर्गा सदेव भागवत पाठ है, जिसके तहत
175 करोड़ मंदिर के दस्तावेज को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज को लेकर इसको प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इसको स्वरोजगारी सदस्य का स्थायी सदस्य बनाया गया है। इस तरह से राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का, क्योंकि 130 करोड़ हिंदू हैं, इन सब में सबके अपने देवी देवता हैं, तो उन सब देवी देवताओं के वर्षकृत को वर्षकृत रूप में निकालकर और उसका ISBN सर्टिफिकेट निकालकर उसको प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती दस्तावेज कहा गया है। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में भारतीय संविधान के तहत 1947 में जो कानून बना है और अभी जो कानून निरंतर बनते जा रहे हैं, उन सब कानूनों को लेकर 12 ज्योतिर्कानून को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ यानी कि हिंदू सरकार बना के रखा गया है दस्तावेज रूप में, और स्वरोजगारी सदस्य बनाया गया है। क्योंकि इसको हिंदू समाज के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है, इसीलिए 6 राष्ट्रपति भवन बोला गया है। क्योंकि किसी भी सूरत में डिफरेंस होने पर या तो सभी स्वरोजगार हैं तो वो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेके अपने विचारधारा को अलग कर लेंगे और 16.66% सैलरी कटाएंगे, नहीं तो जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो केंद्रीय स्तर पर स्वामी होता है दस्तावेज रूप में, और राज्य में मुख्यमंत्री और साथ साथ गवर्नर जो राज्य में स्वामी होता है, और ऑपोजिशन लीडर केंद्रीय जिनको बोलने का अधिकार है कोई भी गलत चीज़ हुआ नियमों के हिसाब से, और राज्य में ऑपोजिशन लीडर, ये इसके दायित्व को निभाएंगे। इस तरह से अमितेश्वरवाद इस तरह के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए इसका प्रबंध किया गया है, क्योंकि एक क्षण के लिए भी अनऑर्गेनाइज नहीं रहा। हर महीना फिस्कल क्रेडिट सैलरी आता रहा, काम भी हर महीना आता रहा, क्योंकि डायरेक्ट सचिवालय से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सचिवालय अलग रखा गया है। साथ साथ क्योंकि इसमें रेलवे स्टेशन के हिसाब से, बस स्टैंड के हिसाब से लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन दस्तावेज और साथ साथ जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो इसी विचारधारा को लेकर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड किया गया है, और फ्लेक्सिबल पोस्टिंग के ज़रिए इसमें किसी भी राज्य में किसी भी जगह पोस्टिंग सेल्फ करवा सकते हैं, लेकिन जो लॉजिस्टिक चार्ज सिर्फ 4 साल में एक बार दिए जाते हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उत्पन्न करती है, और अब इसके बारे में ये जानकारी है कि ट्रुथ ऑनली टर्म्स किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छापी गई है, जिसका कीमत 251 रुपये है, जिसको आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रमोट करने के लिए इंग्लिश में ये किताब है, खरीद सकते हैं 210 पन्नों की। और इसके 6 खंड हैं, ट्रुथ ऑनली टर्म्स 1, ट्रुथ ऑनली टर्म्स 2, ट्रुथ ऑनली टर्म्स 3, 4, 5 एंड 6। इन 6 में 6 राष्ट्रपति भवन जो दस्तावेज है उसके जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बारे में बताया गया है। मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के जरिए इसको मोबाइल पर संपर्क करके पार्सल के जरिए मंगवाया जा सकता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 4 बार मनाया जाता है, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, 28 मई से 6 जून और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। कारण यह है कि इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी 130 करोड़ को उपलब्ध है, और प्रत्येक महीना फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिलती है। तो इस एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम लोग इसकी पूजा भी करते हैं, और इसके ज़रिए जो भी नाटक लिखे गए हैं, जो भी काव्य लिखे गए हैं, उन सब के रूपांतरित रूप प्रस्तुत करते हैं अपने ऑफिस में एक महोत्सव बना के। इसको कहते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय महोत्सव। इसके अलावा 4 साल पर प्रमोशन होता है। इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए यूट्यूब पर इसका अपलोडेड है, जितने भी सेशन हैं 1 से लेके 100 इंग्लिश में, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 मैथिली में, 226 से लेके 300 इंग्लिश में, और 301 से लेके 375 हिंदी में। यह 349 सेशन है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब पर लाइव सेशन भी करती है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 6397360717, और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के जरिए, और जनसंपर्क तैयार किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रही है, जिसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हेड, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ
31 अगस्त 2001 से निरंतर काम कर रही है, जिसका लक्ष्य है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को व्यवस्थित करके सरकार के सामने रखना और प्रशासनिक स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देना। साथ साथ जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, संविधानिक मान्यता आय काम के जरिए स्वरोजगारी प्रदान करना और 4 साल पर प्रमोशन देना। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हेडक्वार्टर शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com। अध्यक्ष हुए अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं ही हूँ। इनके दायित्व में अमितेश्वरवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसका समापन करते हैं कमरा नंबर 1 से 6, जिसके दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, जो कि कंट्रोल में है। 26 जनवरी 1950 के पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्कशीट पुराण, पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा से देव भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, दस्तावेज, पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसके तहत सारे देवी देवता के वर्षकृत को ISBN सर्टिफिकेट रूप में परिवर्तित करके दस्तावेज बना के पुष्पांजलि आरती 200 लीटर पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 भारतीय संविधान और जितने भी कानून हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के बनाकर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 टाइम हस्बैंड टाइम है, पुष्पांजलि आरती। इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती मंदिर का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण दामित अभिलाषा समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा महिला शक्ति का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर जो कि प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है, गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो हिंदू सरकार का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि अर्पित करें और डबल सैलरी सिस्टम बनाएं प्राइवेट सेक्टर में, साथ साथ सरकारी सेक्टर में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ व्यवस्थित ढंग से निवास करें, अनऑर्गेनाइज्ड वाद को छोड़ें। धन्यवाद।